नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जन सुनवाई लाइव। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में जनता की समस्या का निराकरण हो रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में प्रशासन गांव की ओर जैसे नवाचारों के जरिए ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से निजात मिल रही है। गाँव में ही आयुष्मान और राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज बनाए जा रहे हैं और अब तो 17 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याओं को लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई गंभीर समस्याओं का निराकरण हो रहा है और जन सुनवाई के दौरान इन तमाम समस्याओं को लेकर लोग पहुंच भी रहे हैं। योजनाओं के लाभार्थियों के मुद्दे सुलझ रहे हैं और सफलता की कहानियों में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग जन सुनवाई के दौरान अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका भी इतनी ही त्वरित गति से समाधान होगा? इसी संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए टीकमगढ़ कलेक्टर की पहल पर प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गांव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। इस नवाचार में कलेक्टर ने इसके लिए मातहत 324 अधिकारियों को प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया था। ये प्रतिनिधि जन सुनवाई करते हैं और शिकायतों को गूगल फॉर्म पर भरकर कलेक्टर के समक्ष पेश करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी समीक्षा साप्ताहिक टीएल बैठक में सबसे पहले की जाती है। मंगलवार को कभी भी कलेक्टर बिना बताए किन्हीं 5 गांव पहुंच जाते हैं। औचक निरीक्षण के भय से सभी अफसर हर सुनवाई में मौजूद रहते हैं। जन सुनवाई में अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े, नामांतरण से जुड़े तमाम मामले निपट रहे हैं। बिजली के बिल, पानी के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे अन्य कई मसलों का निराकरण हो रहा है। नजूल की भूमि से संबंधित मामले निपट रहे हैं। कई जगह जन सुनवाई में अवैध प्लांटिंग और अवैध कॉलोनियों की शिकायतें भी आ रही हैं। अवैध शराब बिक्री, शराब दुकानों को हटाने की शिकायतें भी जन सुनवाई में की जा रही है। जन सुनवाई के दौरान जनता को सुविधा हो, इसके प्रयास भी कलेक्टरों द्वारा किए जा रहे हैं। भिंड कलेक्टर ने जन सुनवाई की सुविधा नजदीक उपलब्ध कराने के लिए तहसीलों में जन सुनवाई का निर्णय लिया था, जिसके कारण ग्रामीणों को, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जिला मुख्यालय आने की परेशानी से निजात मिल गई है। इसी तरह सागर जिले में कलेक्टर ने जन सुनवाई में ही आवेदन टाइप करने की व्यवस्था की और कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रिंटर और कंप्यूटर की व्यवस्था जन सुनवाई के स्थान पर ही करवा दी। इससे ग्रामीणों को और आम जनता को तकरीबन 100 रुपए की बचत होने लगी। उन्होंने आयुष विभाग को जन सुनवाई के दौरान आने वाले लोगों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस तरह के अनेक प्रयोगों के कारण जनता को जन सुनवाई के दौरान एक तरफ तो काम का तेजी से निराकरण होने के कारण राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ उनके खर्चे भी कम हो गए। जन सुनवाई में आए आवेदकों के आधार कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। निःशुल्क दवाई मिलने की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण भी जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। वहीं कुछ अप्रिय वाक्य भी हो रहे हैं, किंतु आमतौर पर जन सुनवाई जनता के लिए फायदेमंद ही साबित हो रही है। तो अलग अलग जगहों पर जन सुनवाइयां हो रही हैं, लेकिन जन सुनवाइयों की धरातल पर क्या है हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां क्या स्थितियां हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जन सुनवाई शुरू की गई, उसका मकसद था कि जनता का जो परेशानी है जनता की, उसका निराकरण हो। उसमें जो संपत्ति विवाद है ये भी सामने आ रहे हैं। कई लोग काफी लंबे समय से जन सुनवाइयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तब भी उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा। कई लोग वहां पहुंच रहे हैं और वो खुश होकर निकल रहे हैं क्योंकि उनकी समस्याओं को लेकर समाधान उन्हें मिल जाता है। ऐसी कई सारी स्थितियां बन रही हैं अलग अलग जगहों पर और हर मंगलवार को हम कोशिश करते हैं कि लोगों की समस्याओं का हल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, इसको लेकर हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करें। क्योंकि जो मकसद है, जहां अधिकारी बैठ रहे हैं, कलेक्टर बैठ रहे हैं, एसडीएम बैठ रहे हैं, वहां पर समस्याएं पहुंच रही हैं और वहां से उन्हें क्या
उत्तर मिल रहा है, इसको लेकर हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और आज भी हम लिए चलते हैं आपको जन सुनवाइयों में, जहां अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वहां पर क्या जन सुनवाइयों की स्थिति बनी हुई है, लोग किस तरह की समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं, और कई लोगों को हमने तो रोते हुए देखा है, तो वो पीड़ादायक हो जाता है। आइए, हमारा सहयोगी सोमनाथ हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं जबलपुर में क्या स्थिति है जन सुनवाइयों की, और लोगों की किस तरह की समस्याएं जबलपुर में जो जन सुनवाइयां हो रही हैं वहां पर लेकर लोग पहुंच रहे हैं। सोमनाथ, बताइए। जी, बता दें, जन सुनवाई हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आयोजित की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग समस्याओं से ग्रसित है, जिनकी समस्याएं हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, वो जन सुनवाई में आते हैं। चाहे पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बात की जाए, चाहे नगर निगम कार्यालय की, और चाहे जिला कलेक्टर की। अभी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हम खड़े हैं, जहाँ पर अपर कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। कलेक्टर किसी कार्यक्रम में गए हुए हैं, इस वजह से जन सुनवाई में नहीं बैठ पाए हैं। अपर कलेक्टर द्वारा सुनवाई की जा रही है, और यहाँ पे भी कई फरियादी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं। कुछ पहली बार आ रहे हैं, कुछ कई बार आ रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा देखा जा रहा है तो जो किसानों की समस्याएं वो ज्यादा है। उनको किसानों को जैसे डीएपी की समस्याएं और भी कई समस्याओं को लेकर किसान पहुंचे हुए हैं। अभी भी हमारे साथ कुछ फरियादी जो है, जो खतरे में नाम ना चढ़ने की वजह से या नामांतरण ना होने की वजह से, इस वजह से लोग कॉलोनी वासी कई लोग आए हुए हैं। आइए हम बात करते हैं किस तरह की समस्याएं हैं। जी बताएं, क्या समस्या है? जन सुनवाई में खसरे के विषय में आए थे। हमारा जो एरिया नेता कॉलोनी आधारताल में आता है, तो वहाँ पे खसरे में नाम नहीं चढ़ता। प्लाटिंग पूरी एक ही है, उसमें खसरे 3-4 है, 89 है, 91 है। तो 91 जो खसरा है वो पूरा हो रहा है, 89 में रोक लगी गई है। और वो रोक किस बात की लगी गई है, क्यों लगी गई है, उसकी जानकारी लेने आए थे। यहाँ शिकायत दी है हमने जन सुनवाई में, और यहाँ से जो भी आदेश होगा उस पर काम करेंगे। क्या समझ में आ रहा है, क्यों रोकी हुई है? रोक नहीं मालूम? अभी कुछ बताया नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि अभी कलेक्टर की तरफ से रुकाई है, और नगर निगम में कुछ समस्या की वजह से रुकाई है। बाकी जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदे थे, वो प्रॉपर्टी नगर निगम में उनके नाम पे चढ़ी हुई है। उस टाइम खसरा वगैरह में सब होता था, अभी रोक लगी गई है। कि जिला कलेक्टर में टोकन सुविधा दी गई है, कैसी सुविधा है टोकन की? सुविधा तो बढ़िया दी गई है। उन्होंने हमको आश्वासन दिए हैं कि इस पे कार्रवाई की, और एक दो जगह जाने को बोले कि आप नगर निगम कमिश्नर के पास चले जाएं, उनसे बात कर लें तो आपकी समस्या दूर है। अभी किससे मुलाकात हुई आपकी? अभी हमारी एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है, एसडीएम से। हाँ, उन्होंने बताया है कि ठीक है, आप जाके वहाँ का बात करिए, हम यहाँ से कार्रवाई करेंगे। जी बताएं, क्या समस्या लेके आए आप लोग, जो बता दें। ड्राइवर सर नहीं हो पा रहा है, बताएं भैया क्या समस्या है? लाइट की बहुत समस्या है। जैसे टीसी मीटर है और कोई लाइट भी नहीं देता है। सरकारी मीटर लग जाए तो हम लोग को राहत मिले। रोड नाली साफ होती नहीं है, झाड़ू तक तो लगती नहीं है। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे हमारे। तो लाइट क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या जब तक टीसी कनेक्शन है, टीसी का कनेक्शन है सर, जब तक सरकारी नहीं होगा तो हम लोग को मिलेगी नहीं। और टीसी में बहुत बिल आता है, 2000 से नीचे बिल नहीं आता। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे? कहाँ से आए हैं हम आप? लोग नेता कॉलोनी गली नंबर 3 दाता किराना स्टोर के पास। वहाँ पे ऐसे कितने लोग रहते हैं वहाँ वहाँ से पे? हम लोग कम से कम 300 500 मान के चलो। सभी ने टीसी कनेक्शन लगवा दिया। कनेक्शन है, जितने मीटर लगाने की हिम्मत है वो लगा दिए, और घरेलू है ही नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। अब किसी से मांगते हैं तो वहाँ चेक इन करने वाले भी आते हैं, तो हम लोग को लाइट मना कर देते हैं। हम लोग अंधेरे में काट रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, नाली भी नहीं साफ हो रही हमारे यहाँ की। इसकी टीसी के लिए बिजली विभाग को आपने बोला थी इसमें कॉलोनी? कुछ नहीं हुआ। बोले आप लोग को अगर इतनी जरूरत है तो आप अपना खंबा लगवा लीजिए। वहाँ खंबे भी नहीं लगे हैं? कुछ नहीं लगा है। नाली तक तो साफ होती नहीं। अरे झाड़ू नहीं लगती सर। कौन है पार्षद वहाँ का? पार्षद का नाम क्या है? विधायक कौन है? विधायक तो अपने लखन भैया लगते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन समस्याएं बनी हुई। समस्याएं बनी है, वो भी बोलते हैं बीच में अपनी वीडियो आई चलता है तो हाँ सुना ना। जी आप बताएं, जन सुनवाई में आए तो क्या सुनवाई हो रही है? तो हो नहीं सर। अब ये आपसे सब लोग को गुजारिश है कि जिस मकसद से आज मुझसे मेरा होना चाहिए, किसी नाम नहीं चढ़ रहा, किसी नाम चढ़ना चाहिए। जो खसरे नाम चढ़ने जो पैसा जायज है वो हम देने तैयार। जिससे हम लोग 400 लोग कोई तैयार है, पर उसमें साथ क्या ना, कोई बोला यहाँ जाओ वहाँ जाओ सर, फिर इतना थक चुके सर कि ऐसा लगता है घर में जाकर बैठ जाए सर। मैं चाहता हूँ कोई हमारे कोई नेता या कोई पार्षद जो हमारे साथ है कि 400 का आता, उनको जरूर मैं आपसे काम कराने तैयार हूँ। हर मंगलवार जन सुनवाई होती है, तो इसमें सुनवाई क्या लगता है, सुनवाई होती है कि नहीं? 2 बार आए बस सर, कोई सुनाई नहीं। कोई बोलते वहाँ हाथ देना चाहिए, कोई यहाँ जाइए। अब मैं सर जहाँ बोलते वहाँ जाते जा रहा हूँ सर। जैसे वहाँ पे हटवा जाऊँ, वहाँ सुनाई सर हो ठीक है, घर के नाम सर में मतलब सुनवाई देखा जाए तो नहीं हो पा रही। सर नहीं हमारी सर मेरी
सारे लोग आए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं सर कि कुछ सर्विस वाले हैं। क्या सुधार की आवश्यकता लगती है? सुधार नहीं लगता सर, कोशिश तो लग रहा है कि मैं अब हो जाए सर, मैं 3-4 बार परेशान हो चुका हूँ। भाई प्रशासन को क्या सुधार करना चाहिए? हमारे लखन भैया हैं, कोशिश कर रहे हैं शायद कि वो तो बोल रहे आशा दे रहे हैं कि बेटा हो जाएगा। लखन भैया तो आशा देते जा रहे हैं, तो उन्हीं के आशा में बैठे सर हम तो। चलिए हाँ सर, पकड़ लिए, देखो पकड़ लिया। बात की जाए जस्टिस वाई की, तो लगातार जो फरियादी आ रहे हैं तो उसमें कुछ समस्याएं लेकर, और जो कई बार ऐसा है कि कई चक्कर भी लगाने पड़ जा रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। बड़े स्तर पे अधिकारी द्वारा निर्देश तो दिए जा रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर जो अधिकारी है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, चाहे वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बात की जाए, चाहे कलेक्ट्रेट की या नगर निगम की। ये तीनों प्रमुख जन सुनवाई जो हो रही है उसमें ये समस्याएं बनी हुई है। अगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बात की जाए तो वहां पे सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो स्थितियां ये हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, और ये तो समस्या उनकी ऐसी है कि ये समस्या है नहीं, ये तो सरकार का जो प्रशासन है नगर निगम में उसका काम है कि वहां जाके इन चीज़ों को दुरुस्त करना। बिजली विभाग को वहां खंबा लगाने में क्या दिक्कत है अगर वहां पर इतने सारे लोग हैं जिनकी समस्याएं हैं? ठीक है, लौट रही हूं मैं आपके पास, भोपाल की तरफ रुक करते। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है। शबाना, आज जन सुनवाई में किस तरह की समस्याएं आई और कितने लोग ऐसे हुए जिनकी समस्याओं का निराकरण हुआ? कैसी समस्याएं आई सुनने में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन हर मंगलवार को किया जाता है, जिसमें तमाम मुद्दे लेकर जनता जो है वो पहुंचती है। ऐसे में अगर आज की बात करूं तो तमाम लोग पहुंचे हुए थे, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही है, जैसे सड़क, नाली, गली, इसके अलावा आपसी विवाद और तमाम जमीन के मुद्दे, वो लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जनसुनवाई में एसडीएम उनकी जनसुनवाई में बातें सुनते, फिर उसके निराकरण के आदेश देते। हालांकि कोशिश यही रहती जिला प्रशासन की, जनता के जो तमाम मुद्दे हैं उसको तुरंत के तुरंत निराकरण किया जाए, और अगर निराकरण नहीं होता तो संबंधित अधिकारियों को जो है वो निर्देश दिए जाते। तो ऐसे में समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाती। शायद यही वजह है कि जो जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम का आयोजन होता है। अगर राजधानी भोपाल की बात करूं, जिला कलेक्टर कार्यालय में लगातार हम 12:30 अपने प्रोग्राम में हर मंगलवार को ये खबर चलाते। तो ऐसे में कई मामले सामने ऐसे आए हैं जो लगातार पिछले 4-5 मंगलवार से आ रहे हैं और उनके समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है, और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण हो। कलेक्टर ने भी उन्हें आदेश दिया है। कई बार जन सुनवाई में कलेक्टर मौके पे मौजूद नहीं रहते, कई बार वो बिजी रहते, और तमाम जो उनसे छोटे स्तर के अधिकारी रहते वो जन सुनवाई करते। तो कहीं ना कहीं आज भी भीड़ भाड़ देखी गई, लेकिन यही कोशिश रहती है जिला प्रशासन की कि जल्द से जल्द समस्या का निराकरण हो, ताकि आगे के जो मामले हैं वो पेंडिंग ना रुके और आगे काम होता रहे। जिला प्रशासन आप देखेंगे कई जिले के प्रशासन ऐसे, कई जिले के अधिकारी ऐसे जिन्होंने इस पूरे मामले को आसान करने के लिए, निराकरण के लिए तमाम तरीके की कोशिश की, ताकि जो है किसान परेशान ना हो, आम पब्लिक परेशान ना हो, जनता परेशान ना हो, ये कोशिश की जाती है। हालांकि भोपाल में फिलहाल अभी तक ऐसा कोई अहम कदम नहीं उठाया है जन सुनवाई को लेकर, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन की कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द तुरंत सारे मामले का निपटारा किया जाए। अगर मैं लोगों की बात करूं जो जिला मुख्यालय से काफी दूर रहते, उनकी व्यवस्थाओं की बात करूं तो आने जाने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जिला प्रशासन को भी यही कोशिश की जाए कि तुरंत का मामला तुरंत निपट जाए और उनको कई बार ना बुलाना पड़े। लेकिन आप देखेंगे मौके पे निपटारा नहीं हो पाता, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी परेशानी का सबब बन जाता है। वो बार बार जो है कलेक्टर कार्यालय पहुंचते हैं, ऐसे में भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर कई जगह शिकायतें करते हैं, फिर जो है उनकी समस्या का निराकरण नहीं होने से उनको परेशानी होती है और समस्या जस की तस बनी रहती है। हालांकि यही कोशिश करना चाहिए कि तुरंत के तुरंत निराकरण हो और जो भी मामले जैसे उसको तुरंत सॉल्व किया जाए। तमाम ऐसे मध्य प्रदेश के हिस्से, ऐसे जिले हैं जहाँ के कलेक्टर इस पूरी समस्या को समझते हैं, और राजधानी भोपाल में भी यही कोशिश है कि जब कलेक्टर किसी से मिलते हैं तो उनकी समस्या का तुरंत निराकरण। लेकिन पिछले कई बार से कलेक्टर महोदय जो है जन सुनवाई कार्यक्रम में नहीं बैठ रहे। क्या वजह है? कहीं वो बाहर रहते, कभी मीटिंग में रहते, कभी आपसी काम में जो है वो इतने व्यस्त रहते कि लोगों की जन समस्या सुनने के लिए मौके पर मौजूद नहीं हो पाते। लेकिन वो अपने निचले स्तर के जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, उनको मौके पर पहुंचाते हैं तो जन सुनवाई वो लोग करते हैं। अब कितने स्तर तक इस पूरे मामले में सुधार देखने को मिला है पिछले 4-5 की अगर मैं बात करूँ 2-3 सालों की, तो कहीं ना कहीं निपटारे तो हुए हैं, लेकिन
समस्या और तेजी से बढ़ा है, लोगों की परेशानी और तेजी से बढ़ी है, लोगों की बुनियादी जरूरतें जो है वो और तेजी से बढ़ी है। तमाम मुद्दे जमीन को लेकर आते हैं, तमाम मुद्दे जो है लाइट, बिजली, पानी, ऐसे मुद्दे रहते हैं जिसको लेकर जनता जो है जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचती है और सरकार के अलावा जो है जिसको प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई उनसे मांग करती। लेकिन उम्मीद यही होना चाहिए कि उनका काम आसानी से हो जाए, क्योंकि वो बार बार चक्कर लगाएंगे, परेशान होंगे, इस तरीके के मामले जो है वो देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो कई सारी समस्याएं हैं जिनमें दस्तावेज भी हैं या फिर आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे मूलभूत चीज़ें हैं, तो उसके अलावा संपत्ति विवाद और भी कई अन्य समस्याएं हैं जिसको लेकर लोग पहुंच रहे हैं। उन्हें आस है कि इस समस्या का निराकरण उनका जन सुनवाई में हो जाएगा, लेकिन कई बार उन्हें निराशा भी हाथ लग रही है। हमने देखा है कई सारे ऐसे मामले जिनमें लोग पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं का हल होता भी है। कई बार हमने रोते हुए लोगों को देखा है और कई बार तो ऐसी भी खबरें आई कि कई सालों से वो चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा। तो देखिए आप आने वाले समय में क्या सुधार होते हैं, जैसे कि आपने भी कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की कवायद की गई है, लेकिन अंततः क्या कुछ परिवर्तन के बाद लोगों को हासिल होता है ये देखना होगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, जबलपुर वापस चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ भी बने हुए हैं और अभी हमारे सहयोगी अशोकनगर से राहुल जुड़ गए। मैं आपके पास आऊँगी सोमनाथ, पहले राहुल की तरफ रुख कर लेते हैं। राहुल, अशोकनगर में जन सुनवाई इस हफ्ते किस तरह से देखी जा रही है, किस तरह की समस्याएं लोग लेकर पहुंच रहे हैं और जो खासतौर पर प्रशासनिक अधिकारी वहां मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहा है? राहुल, जैसे कि पारुल जी देखा जाता है, पिछले भी मंगलवार को हम लेके आए थे जन सुनवाई में, लोगों की समस्याओं का निराकरण धरातल स्थिति अलग ही होती है। आश्वासन दे दिया जाता है अधिकारियों द्वारा, आश्वासन देने के बाद निराकरण नहीं हो पाता, लोग सालों से परेशान हो रहे हैं। वही स्थिति आज भी देखने को शायद मिल सकती है। आज भी लोगों से हम बात करते हैं। सर, क्या समस्या लेके आए थे? मैं समस्या लेके आया था, मेरी जमीन का बंटवारा बटाना नहीं हो पा रहा। जन सुनवाई में कब से आ रहे हैं? मैं अभी आया हूँ आज ही। क्या है, मैं 2 साल से मेरी जमीन के बारे में परेशान हो रहा हूँ। तहसील मुझे घंटों में उठा लिया जाता है तहसील में, और RI आशीष तिवारी जो है ना मुझसे 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। RI डिमांड कर रहे हैं, तहसीलदार को बताया आपने? तहसीलदार को नहीं बताया मैंने, कलेक्टर साहब को मैंने मेल किया व्हाट्सएप पे, उन्होंने ओके बोला और मैं आज वही लेके आया। क्योंकि पारुल जी, आपने देखा कि RI द्वारा पैसों की मांग की जा रही है, ये गलत है और आए हुए लोगों से और भी बात करते हैं। जी, कहाँ से आए, क्या समस्या लेके आए? कहाँ से, क्या समस्या है? साल हो गए। कितने साल हो गए? 20 साल। जन सुनवाई में पहली बार आए, पहले भी आए? जन सुनवाई में पहली बार आए। अधिकारियों को पता है क्या आश्वासन दिया जाता है? यहाँ दिखाओ कैमरे में, यहाँ कैमरे में। जबकि ये 1 महीने के अंदर जाता है। पारुल जी, जन सुनवाई का आयोजन तो किया जाता है लेकिन धरातल पर स्थिति वही देखने को मिलती है कि लोग परेशान हो रहे हैं, उनका निराकरण नहीं होता है। बिल्कुल, कई सारे लोग आपके पीछे भी मौजूद हैं जो दस्तावेजों को लेकर खड़े हुए हैं। कुछ परेशान लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए। उनकी समस्याएं किस तरह की हैं और क्या उन्हें जवाब मिल रहा है, कितने समय से आ रहे हैं? ये देखिए, ये हुजूम लगा हुआ है, क्या समस्या है? जो ये बताता है कि लोग काफी तादाद में पहुंच रहे हैं। जी, मतलब नफवाई थे, अब है मतलब 22 साल से मतलब नहीं कर पाऊँ, मतलब ये अपने जुटल नहीं कर। जन सुनवाई में पहली बार आए हो? 2-3 दिन ठहर गया। क्या समस्या है? जमीन के बारे में है, ये पट्टे भाई थे जी, 2022 में जी। जब से मतलब हम दूध जाता है, मारते हैं, पीटते हैं और हमें बस जान नहीं देते। अधिकारियों द्वारा क्या कहा जाता है आपको? तो अब नकली पैसे हैं, दोबारा हम ठीक चला रहे हैं। आपका काम से आया दादा? अभी चल रहे काय का पहली बार आए हो? काय का आवेदन देना था? पट्टे अमल का। पट्टे अमल का पहले भी आए हो? जन सुनवाई में? जन सुनवाई नहीं देना है, वो आप हल तौर पे लेके सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही? अभी इतने लेटर पारुल जी, जैसे कि लोगों ने बताया परेशान हो रहे हैं,
बिल्कुल, हमने देखा कि किस तरह से लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और उन्हें अभी भी कोई आश्वासन नहीं मिला है, वो कतारबद्ध है, कतारों में लगे हुए हैं। सुमनत, आपकी तरफ आ रही हूँ, कई ऐसी समस्याएं जिनको लेकर लोग पहुंचते भी हैं और जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी, मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए इन्हें जनसुनवाई तक पहुंचना पड़ रहा है, ये भी आश्चर्य की बात नहीं है? देखिए, बता दें कि नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है उसमें भी खामियां नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आना पड़ रहा है। नगर निगम में भी जन सुनवाई के दौरान शिकायतें दी गई है, लेकिन उसके बाद सुनवाई नहीं हो रही तो लोग जिला कलेक्टर के पास आ रहे हैं। लेकिन लगातार सुनवाई की संख्या में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, सबसे अधिक लगातार हर मंगलवार को शिकायत आ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आप टोकन लेने के बाद आप कुर्सी पर बैठ जाए, तो उसके बाद आपका नंबर जब आएगा तो आपको टोकन के साथ बुलाया जाएगा। तो ये सुविधा काफी अच्छी है, आपको लाइन में लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप टोकन लेके कुर्सी में बैठ जाएं, आपका नंबर आएगा तो आपको बुलाया जाएगा। तो ये सुविधा अच्छी है। नगर निगम में लाइन में लगना पड़ता है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी लाइन में लगना पड़ रहा है। और खास बात यह कि वरिष्ठ अधिकारी जन सुनवाई में नहीं बैठ पा रहे हैं। ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी बैठे तो उनको जमीनी हकीकत समझ में आया। अगर नगर निगम की बात की जाए तो वहाँ नगर निगम कमिश्नर को जन सुनवाई में बैठना चाहिए। जबलपुर कलेक्ट्रेट की बात की है तो कलेक्टर बैठते हैं, लेकिन उनके पास और भी काम है तो कलेक्टर कम समय के लिए बैठ पाते हैं। लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय की बात की जाए तो वहाँ पे एसपी को जन सुनवाई में 11 बजे जन सुनवाई शुरू होती है, तो 11 बजे से 1 बजे तक पर्टिकुलर बैठना पड़ता है। लेकिन क्या है, जन सुनवाई 11 नाम मात्र है 11 बजे का, लेकिन 11:30 पौने 12 के आसपास शुरू होती है, जिसकी वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़े। समय की पाबंदी। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अब डिजिटली यानी ऑनलाइन की जा सकती हैं, अब जिसमें शिकायतें हो या सीएम हेल्पलाइन नंबर जैसी शिकायतें, ऐसे नंबर्स हैं जिन पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि कुछ ऐसे लोग हैं, उस खबर को काफी चर्चित भी वो खबर हुई जब पूरा प्रशासन, पूरा अमला जुट गया कि कौन है वो महेश जिसने बुजुर्गों को ये सिखाया कि किस तरीके से फोन का उपयोग करके वो अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जो ऑनलाइन की जा सकती हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इतनी जागरूकता वहां के लोगों में नहीं है। देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को इसमें सही ढंग से कार्य करना जरूरी है। क्या है, ऊपरी स्तर पर अगर अधिकारी चाह रहा है तो छोटे स्तर पर कर्मचारी काम नहीं करे, तो उसमें सबसे प्रमुख रोक है कि जो चेन सिस्टम है, अगर कलेक्टर का निर्देश आया तो उसके निर्देश के बाद जमीनी हकीकत तक उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या है, प्रशासनिक तौर पर एक दबाव बनाकर, अगर जन सुनवाई की बात की जाए या सीएम हेल्पलाइन की, तो 181 के अगर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करता है तो दबाव देके। अच्छा, ये भी सही है कि आप ऑनलाइन प्रयास क्या करेंगे, यहाँ खुद साक्षात जब शख्स पहुंच रहा है, कोई व्यक्ति पहुंच रहा है तो उसकी समस्याएं हल नहीं हो रही, तो ऑनलाइन में कितनी गुंजाइश होगी कि कितना उनकी समस्याओं को हल मिलता होगा। शबाना जुड़ी हुई है हमारे साथ, शबाना की तरफ हम रुख कर लेते हैं। शबाना, जैसे कि मैंने जिक्र किया, कई सारी समस्याओं को ऑनलाइन शिकायत करने का भी प्रावधान है, लेकिन एक चीज ये भी कि जब खुद पहुंच रहे हैं लोग साक्षात वहां पर, उसके बावजूद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही, तो क्या ये ऑनलाइन समस्याएं हल हो रही होंगी? देखिए, ऑनलाइन समस्या की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, ऑनलाइन समस्या पहुंची है तो उसके लिए किसी अधिकारी को ड्यूटी लगाई जाती है और जांच किया जाता है कि किसकी समस्याएं, शायद कैलकुलेट होता है और कैलकुलेट करने के बाद जो है समस्याओं का निराकरण जो है वो किया जाता है। लेकिन अभी भी देखेंगे आप, पेंडेंसी इतनी ज्यादा बची हुई होती है कि जो लोग खुद जिला कार्यालय पहुंचते हैं उनकी सुनवाई के बाद जो है लगातार ऐसे मामले निपटाए जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन मामले में आपको देखने को मिलता है जो अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा वो लापरवाही की जाती है, क्योंकि सामने के मामले तो तुरंत निपटाए जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे तमाम लोग मौजूद रहते हैं जिनकी देख रेख से जो समस्या का समाधान होता है। लेकिन जो ऑनलाइन मामले होते हैं वो लगातार बढ़ते जाते हैं और इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जो मामले होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाते। फिर एक साथ कई सारे मामले, जब पूरी इस घटनाक्रम की जानकारी मीडिया में फैल जाती है तो पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है तुरंत निराकरण की बात करते हैं और फटाफट ऐसे मामले सॉल्व करते हैं कि आधे से ज्यादा जो मामले हैं वो खत्म ही नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो है अधिकारी कर्मचारियों के बीच तालमेल और जनता का जो जमीनी स्तर पर जाना, फिर लगातार ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत करना, कई जगह पे जागरूकता भी नहीं होती, तो कई मामले ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन निपटते लेकिन जागरूकता की कमी हो जाती है। तो एक जो आंकड़ा सामने आया कि 90% जो समस्याएं हैं लोग यहाँ पर पहुंच तो रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है
और मुझे लगता है आबादी के लिहाज से उतना अमला भी नहीं है कि हर शख्स की समस्या को हल करने में जुटे। राहुल, शॉर्ट में अब जाहिर सी बात है कि जब लोग वहां पहुंच रहे हैं तो उन्हें एक आश्वासन मिल रहा है। आश्वस्त दिखाई दिया आपको लोग? क्योंकि कई ऐसे लोग थे, पिछली दफा भी जब हमने चर्चा की थी, कि लोग पहुंच रहे थे और काफी लंबे समय से वहां पर पहुंच रहे थे, काफी बार जा चुके थे। जी पारुल जी, जो बहुत लंबे समय से आ रहे हैं वो अभी दिखे नहीं, हो सकता है शायद अंदर हो, और कुछ लोगों और हैं बाहर जो खड़े हुए हैं, उनसे और बात कर लेते हैं। बहुत संक्षेप क्या में। समस्या है? ये समस्या था तब हमने 4-5 जगह पे लोगों को दे दिए आवेदन, तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। क्या हो रहा है? क्या हमारे नाम में मतलब कुछ नहीं कर पा रहे, लोग लगवा दीजिए लोग बता दिया कि काम रोक हो जाए। जन सुनवाई में कब से आ रहे हैं? जन सुनवाई में मंगलवार आओ। क्या बोला अधिकारियों ने? क्या बोला? अधिकारी ने काम हो जाएगा, कोई सुनाई अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पारुल जी, धरातल पर वही देखने को मिलता है कि लोगों को नहीं होती समस्या, हल नहीं होती, परेशान हो रहे हैं बेचारे बुजुर्ग। आप देखिए ना, इस उम्र में भी उन्हें जन सुनवाइयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनकी समस्याएं तो हल होनी ही चाहिए। जब समस्याओं को हल करने का दावा प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं तो फिर उन्हें चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं? ये दिखाता है कि कहने का कुछ और करने का कुछ और मामला है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग शहरों से जन सुनवाई की क्या स्थितियां हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कई सारे लोगों को आपने देखा, बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और उन्हें आस है, आश्वासन है कि शायद उन्हें उन समस्याओं का हल मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत लंबे समय से भी आ रहे हैं लेकिन उन्हें समस्याओं का हल नहीं मिल रहा है। और जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि कलेक्टर की व्यस्तताओं के चलते कई बार बहुत कम समय के लिए बैठते हैं और पाबंदियां, वक्त की पाबंदियां बिल्कुल नहीं दिखाई देती, क्योंकि 11 बजे सुनवाई शुरू होती है लेकिन तब भी शुरू होते होते जो धरातल पर आप देखें तो 11:30 पौने 12 बज जाते हैं और तब अधिकारी कुछ एक घंटों के लिए बैठते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। लोगों को लगता है कि शायद उन कुछ घंटों में उनका कुछ भला हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने खुद जाना, हमारे जो सहयोगी थे लगातार वहां पे मौजूद लोगों से बात कर रहे थे। कुछ निराशाएं हैं इन जन सुनवाई में पहुंचने वाले लोगों में, उनको हल करना होगा, तब जाकर ये जन सुनवाइयां धरातल पर सफलता इन्हें मिल सकती है, या फिर यूं कहे कि और कामयाबी जो है मिल सकती है, वृद्धि, अच्छी जो कहानियां हैं उनमें दिखाई दे सकती है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं निराशा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।